जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जिन अफराद ने शोपियान में गैर मुकामी मासूम मजदूरों और कश्मीरी पंडित की हलाकत की है, इनको बख्शा नहीं जाएगा और अमन में खलल डालने वाले अफराद को अपने किए पर पछताना पड़ेगा। मनोज सिन्हा ने कहा है कि कुछ लोग कश्मीर में अमन व अमान व तरक्की को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो हालात खराब करने पर तुले हुए हैं, लेकिन इंतजामिया इनको मुतनाबा करती है कि इनको करारा जवाब दिया जाएगा और इनके हरबों को नाकाम बनाया जाएगा। मनोज सिन्हा ने इन बातों का इजहार श्रीनगर के राजभवन के मुत्सिल ऑडिटोरियम में एक खिताब की रस्मी रहनुमाई के दौरान की है। एलजी मनोज सिन्हा ने कश्मीर की सियासी जमातों की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि जो लोग इंसाफ का मतलूबा कर रहे हैं, हम इनसे पूछ रहे हैं कि किसको इंसाफ दिलाया जाए। इन्होंने कहा है कि जो लोग आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, वो गांदरबल में कश्मीरी हिंदुओं के कत्ले आम, उधमपुर, डोडा और दीगर इलाकों में हुए वाकयात के बारे में बताए। इन दिनों में कौन जम्मू व कश्मीर में बरसर इख्तिदार में था? मनोज सिन्हा ने सवालिया अंदाज में कहा कि कश्मीरी में अकलियतों के कत्ले आम के दौरान कौन लोग इख्तिदार में थे। मनोज सिन्हा ने कहा है कि जो लोग सवालात उठाते हैं कि दफा 370 की मनसूखी के बाद मिलिटेंटों में इजाफा हुआ है, लेकिन एदा व शुमार मुख्तलिफ तस्वीर पेश करती है और जम्मू व कश्मीर में इस वक्त मिलिटेंट आखिरी दौर में है। भावना सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे सकते हैं, लेकिन हम यह सेंस ऑफ सिक्योरिटी कैसे दे सकते हैं? जब तक हम लोगों में इनसिक्योरिटी नहीं पैदा करेंगे, तब तक सिक्योरिटी की भावना कैसे आएगी? और तालिबान कमांडर दरअसल ये कहना चाहता था कि आम आदमी और प्रशासन दोनों को ये महसूस होना चाहिए कि जब तक तालिबान का शासन स्थापित नहीं होगा, तब तक न तो आम आदमी और न ही प्रशासन शांतिपूर्वक रह सकता है। जहां तक मैंने जिक्र किया, भी 3 दिन के अंदर ये घटनाएं हुई हैं, इस निर्मम हत्या का सवाल है। मैं उन आंकड़ों को दोहराऊं जो लोग ये बयान दे रहे हैं, तो कालिक कम पड़ जाएगी उनके चेहरे पर पोतने के लिए। लेकिन आज जिक्र करना मैं जरूरी समझता हूं। जिन लोगों ने इस सूबे को लंबे समय तक चलाया है, ये लोगों को ध्यान रहना चाहिए कि 1998 इसी गांदरबल में बंधामा में 26 कश्मीरी हिंदुओं की हत्या हुई थी। कौन था उस समय? 1998 में प्राणकोट उधमपुर में 26 लोग मारे गए थे। 1998 में ही चपनारी डोडा में 25 लोग मारे गए। 2000 में चटी सिंहपुरा में 35 सिखों की हत्या हो गई थी। 2000 में ही अमरनाथ यात्रा के दौरान 32 लोग मारे गए, जिसमें 7 हमारे मुसलमान भाई भी थे। लिट्टर में 17 लोग मारे गए। कासिम नगर में अनेक लोग मारे गए। एक एक घटनाओं का मैं जिक्र करूं। सवाल उठाया जा रहा है कि 370 हटने के बाद कहा गया था कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आंकड़ों को देखेंगे तो काफी कमी आई है। यह सच है कि कुछ निर्दोष लोगों की हत्या हुई है, लेकिन यह भी सच है कि जो इकोसिस्टम लंबे समय से बनाया गया था और जानबूझ करके बनाया गया था, चाहे वो व्यापार में हो, सरकारी तंत्र में हो, उसको खत्म करने की हर पुरजोर कोशिश हो रही। और एक बात मैं और कहूंगा, जो कई बार मैं दोहरा चुका हूं, प्रशासन का एक ही मंत्र है कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। मुझे इस बात का संतोष है कि पिछले 2-2.5 वर्षों में किसी भी एक बेगुनाह आदमी की जान पुलिस या सुरक्षा बलों की गोली से नहीं गई। अगर कहीं संदेह पैदा हुआ है तो उस पर जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती थी वो करने की कोशिश की गई। अगर मैं आंकड़े बताऊंगा तो लोगों के होश उड़ जाएंगे। अगर मैं प्रतिशत की बात करूं, 2016 से 2019